आइए, आप सबका स्वागत है जी बिजनेस के इस इंस्टाग्राम लाइव पर। बजट आने वाला है और मैंने सोचा कि बजट से पहले एक बार आपसे बात मुलाकात की जाए। रविवार 1 तारीख को इस बार आपको करनी है तैयारी बजट की। और संडे के दिन बजट है, बाजार भी खुले हैं, अब तो आपको सबको पता चल ही चुका है। और बाजार संडे के दिन आपको वही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से खुले हुए आपको मिलेंगे। सेम 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन, 9:15 बजे से कंटिन्यूस सेशन, 11 बजे की वित्त मंत्री जी का भाषण, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। उसके बाद 3:30 बजे तक रहेंगे बाजार। तो ये सब कुछ होने वाला है, तो इसके लिए आप रहें तैयार। बजट के लिए जी बिजनेस की विशेष तैयारियां हैं ही, जो आप देख ही रहे हैं। सारा बजट स्टॉक एक्सचेंज पे आपके सामने सारे हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा बजट थिंक टैंक, बजट हेडक्वार्टर्स में, और उसके बाद बजट का पूरा पैनल रियल टाइम बेसिस पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। दो चीजें विशेषकर आपको बताना जरूरी है। एक तो हर आधे घंटे हमने आपके लिए बजट बोनांजा का ऐलान किया, जिसमें आप हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग अनिल सिंह का इस्तेमाल करके आप उन आसान से सवालों के जवाब भेज सकते हैं, और हम बदले में आपको भेजेंगे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स जी बिजनेस की तरफ से। और दूसरा है, हर आधे घंटे आपको मिलेगा बजट का ऑप्शन। ऑप्शन में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे फिर स्टॉक्स में। आइए, आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं सवाल लेना शुरू करता हूँ। हिंद कॉपर ले सकते हैं क्या अभी? ये पहला सवाल आया है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंतजार कर लेना ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर वगैरह बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, आप देख रहे हैं। ग्लोबली जितनी वोलेटिलिटी होती दिख रही है, उसकी वजह से आपको बेहतर ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर खरीदने के बजाय इंतजार कर लेना ठीक है। ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हम्म, इसके अलावा हुडको नतीजे आए थे। नतीजे जयेश राणा साहब पूछ रहे हैं, नतीजे काफी कमजोर रहे हैं और नतीजे के बाद स्टॉक का थोड़ा ढीला भी होता हुआ दिखा है। थोड़ा सा नंबर्स वाला मजा नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लें तो ठीक है आपके लिए। ये आपके लिए हुडको है। स्टैनली लाइफस्टाइल पूछ रहे हैं देवेंद्र जैन साहब। देवेंद्र जी, बिल्कुल ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक वैसा प्रदर्शन कर नहीं पाया जिसकी हमें उम्मीद थी। अभी आपके पास पड़ा है तो होल्ड करिए। मैं अभी फिलहाल इसमें एवरेज करने की राय नहीं दे रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि एक क्वार्टर को ही हम इसके अच्छे रिजल्ट देख लेते हैं। अगर एक आध क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिख गए तो फिर उसके बाद हम इसमें एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। भरत मौर्य साहब पूछें कि गोल्ड रेट पर क्या लगता है सर, कम होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा सर, कम होगा, बिल्कुल होगा। बात ये नहीं कि कम होगा कि नहीं, बात ये है कम तो होगा, लेकिन किस लेवल पर जाकर कम होगा, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब जिस लेवल के आसपास गोल्ड के दाम आ गए, 1,93,000, वहां से कल कम भी हुआ, आज भी सुबह घटा, वापस बढ़ भी रहा है, वॉलेटिलिटी हो रही है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, एक झटका तो कभी न कभी देगा। प्रॉब्लम ये कि अगर कम होना भी है, 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए होके कम हो तो फायदा क्या? फिर आप सोचेंगे अरे घट भी गया तो क्या फायदा। तो थोड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह की पागलपन गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में चल रही है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी कल से आज हुई है, तो इंतजार करें। बेस्ट तरीका ये है कि हर, आपको लगता है कि 5 या 10% जो भी आप मन बना ले, आपको कितना पैसा डालना है। अगर आप 10% पे डाल रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि 10 टुकड़ों में आप पैसा लगाएंगे। 5% पे डाल रहे हैं, हर 5% पे, तो आप ये मान लीजिए 15-20% के आसपास हर हर 15-20 हफ्तों में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। गोल्ड सिल्वर में भी जो नया निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर यही होगा, आप एसआईपी की तरह निवेश करें तो बेहतर होगा, ताकि अगर बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, आपने पहले जो खरीदा उसका फायदा मिल जाएगा। लेने के बाद घट भी जाए तो कम से कम आपके लिए ये रहेगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, मुझे नीचे में एवरेज करने का मौका मिला। एक साथ खरीदने की राय एक गोल्ड सिल्वर में नहीं है। गाशी आनंद साहब पूछेंगे गोल्ड सिल्वर बीज में एसआईपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एसआईपी ही करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वही बेहतर। वोडाफोन आइडिया पर गौरव अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इंतजार है सबको कि एजीआर वाले मामले में क्या कुछ होता है, क्या कुछ आता है, उसी पर आगे इसकी किस्मत तय करेगी। नतीजे तो ठीक ही आए थे, लेकिन रिजल्ट का तो कोई मतलब नहीं है। स्टॉक तो चलेगा इस पे कि एजीआर में कितनी छूट मिल पाती है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। निशांत कुते साहब, बजट के लिए ट्रेड ले सकते हैं या रिस्क नहीं लेनी चाहिए? ऑनेस्टली नहीं लेनी चाहिए। वैसे बजट में बहुत कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना कम है, लेकिन क्यों लेना है सर? या फिर अगर आप रिस्क लें तो फिर उतनी ही लें जितना पैसा आप दांव पर लगा सकते हैं। वो जरूर समझिएगा कि अगर मुझे मेरा ट्रेड गलत जाता है तो आपको फिर ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे बहुत पैसे लग गए। तो आप वो लिमिट को ध्यान में रखते हुए लीजिए, मुझे इतना ही नुकसान करना है, और उस हिसाब से लीजिएगा। आरसी मिस्त्री 88,
एनी व्यू ऑन कैपिटल गेन टैक्स? सर अभी तो चांस कम है, पिछले साल ही कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव हुए हैं, तो अब लगता तो नहीं है कि कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव होगा। अगर 12.5% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 10% कर दे तो ये अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बढ़िया। वैसे उम्मीद है मुझे थोड़ी सी कम है कि कुछ ऐसा होगा। ये है आपके लिए। डैम कैपिटल एडवाइजर स्टॉक पर राय जानना चाहते हैं सानू शुक्ला जी। सानू जी, अच्छा स्टॉक है, वैसे थोड़ा नीचे आया है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़िया स्टॉक है। अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। रोहन पटेल साहब पूछे बजट पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो निर्मला जी बता सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छी बात रोहन जी ये है कि इस बार बजट को लेकर ज्यादा उम्मीदें है नहीं बाजार को, इसलिए अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा कर दिया तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर टैक्स में कोई छेड़छाड़ न करें, कोई नया टैक्स लगाने के बारे में न सोचे, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, तो बजट अच्छे ही माना जाएगा। बाकी तो देखते हैं, सरकार के पास बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं, इसलिए सिंपल सी चीज है। मुझे लगता है बजट न्यूट्रल सा रहना चाहिए, हल्का सा पॉजिटिव डायरेक्शन में इकोनॉमी के लिहाज से। होम फर्स्ट फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, ऋषि सेनानी साहब पूछ रहे हैं, आपके पास है, होल्ड करिए बिल्कुल। वेदांता नैल्को फ्रेश बाइंग की राय में मेटल स्टॉक्स में अभी नहीं दे रहा हूँ, महंगे बहुत है, थोड़ा ढंग ढंग का करेक्शन आ जाने दें या फिर इन्हें स्टेबल हो जाने दें, उसके बाद देखेंगे। सर आपने साल का निफ्टी का टारगेट 29,000 30,800 का दिया था, फर्स्ट 2-3 महीने में गिरावट आए तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो वही समय समझे सर। वो राहुल ठाकुर साहब, राहुल जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद रखा है पूरी तरह से। बिल्कुल, ये पहले 2-3 महीनों में जो गिरावट आएगी उसमें निवेश करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अप्रैल के बाद से बाजार अच्छी एक तेज रफ्तार पकड़ना चाहिए, और उससे पहले ये 2-3 महीने ग्लोबली या हमारी वजह से जो भी करेक्शन आए, हमारा 29,000 का निफ्टी का टारगेट, पहला टारगेट इंटेक्ट है। उसके बाद 30,800 का अगर बाजार का मूड माहौल और ठीक हुआ तो वो भी बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल रखिए। BEL डार्क थंडर, ओ भाई साहब नाम क्या लिखा, डार्क थंडर, गजब, काला तूफान। BL की स्टॉक पे राय जानना चाहते हैं? बिल्कुल, BL अच्छा स्टॉक है सर, आपके पास होल्ड कर सकते हो, और अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो फ्रेश खरीदारी भी करें BL में, मुझे पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आदित्य प्रतीक तिवारी साहब पूछ रहे हैं कि सर फ्लेक्सी कैप में लमसम निवेश करना चाहता हूँ 10 से 15 साल के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, 10 से 15 साल का व्यू है तो आप बजट भी मत देखो, आज ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज करो या परसों करो, बजट देखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड बिल्कुल परफेक्ट है, और 10 से 15 साल का। आदित्य जी, आपका सवाल पढ़ के मजा आया भाई साहब, ऐसे लोग चाहिए जो वाकई में मतलब सोचे कि हाँ मुझे 10 से 15 साल के लिए निवेश करना भी है, ये एक अच्छी चीज है आपके लिए, बहुत बढ़िया, ये आपके लिए। तो चलिए, एक हो गया, उसके बाद आपके लिए हो गया, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यार, जल्दी जल्दी से मैं देखते जाता हूँ, एक सेकंड। तो ये ओ कुछ और सवाल मेरे शायद, एक मेरा थोड़ा सा कनेक्शन, हाँ आया है वापस। देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स। शायद से एक अभिजीत टंडन साहब का एक सवाल है, गुड म्यूचुअल फंड फॉर गोल्ड फॉर 20 ईयर्स व्यू। 20 साल के व्यू से ये सारे आपको पता ही है, गोल्ड ETF जिन लगभग सारे फंड्स के हैं, स्पेशली निपुन का थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। वैभव शाह साहब पूछे टांडला प्लेटफॉर्म के बारे में। वैभव जी, एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा कॉल इस पर गलत गया है, मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट से काफी नीचे भी है, कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन स्टॉक वो परफॉर्म अभी तक कर नहीं पा रहा है जो मैं चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करें, एक आध क्वार्टर अगर नंबर्स अच्छे आ जाएं तो उसके बाद अपने सोचेंगे कि इसको किस जगह किया जाए। सेजिलिटी में क्या करें अनिल जी? डीजे पिनाकी साहब पूछे, बिल्कुल होल्ड करिए, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटल से, रिजल्ट भी अच्छे आए थे, बाजार के मूड माहौल के साथ कल गिर गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपको 100% होल्ड करना चाहिए, इस स्टॉक को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है, बढ़िया स्टॉक है। चेतना चेतना जैन, मार्केट और गिरने वाला है या नहीं? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका व्यू आज का है, बजट का है, हफ्ते महीने भर किसका है। देखिए चेतन जी, ऐसा है कि मार्केट को ऊपर नीचे चलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, आप और हम सब जानते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू 6 महीने प्लस का है तो आपके लिए मार्केट धीमे धीमे ठीक है, मौके दे रहा है पैसे लगाने का। राहुल ठाकुर साहब पूछे,
सर आपने इस साल के टारगेट 29,000 का दिया था, ये मैं बता ही चुका हूँ राहुल का, शायद राहुल जी का मेरे पास वापस से सवाल आ गया, तो ये आपके लिए बिल्कुल राहुल जी बता चुका हूँ कि इसमें निवेश करना चाहिए। सीडीएसएल अगले 20 साल में कहाँ तक जा सकता है? एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। रियल जीत यादव, हाँ, जीत यादव साहब, देखिए ये तो कहना हमेशा मुश्किल है कि 20 साल में कोई स्टॉक कितना जा सकता है। अगर आप कोई स्टॉक 20 साल के लिहाज से खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अगर बढ़िया है, नतीजे ठीक आ रहे हैं और आउटलुक ठीक है, तो उसे आप होल्ड करके चले, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके ये सोचे कि कब बेचे कब नहीं बेचे। जैसे आपने देखो ना, बीएससी में अपन ने क्या किया, हमने टारगेट में बांधा ही नहीं उसको कि भाई रखा है, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तब 10 गुना हुआ, 15, 20, 25, 30 गुना भी हुआ ना। आज थोड़ा सा नीचे आया, अभी थोड़ा 20, 22 गुना भी है जिस भाव से हमने रिकमेंड किया। तो बड़ा पैसा तो आपका तभी बन सकता है जब आप ये सोचे कि मैं 15-20 साल के लिए रखूंगा, और जब तक कंपनी के रिजल्ट्स में, फंडामेंटल्स में कोई खराबी या बदलाव ना आए तब तक हम रखेंगे। लीजिए जिगर फॉर यू 78 साहब का बीएससी एवरग्रीन स्टॉक है। देखिए एवरग्रीन कुछ भी नहीं होता जिगर साहब, हर एवरग्रीन में मतलब हर साल पतझड़ भी आती है और बाहर भी आती है, बराबर है ना? थोड़ा मैं दार्शनिक स्टाइल में बोल रहा हूँ, लेकिन होती है ना। पतझड़ आएगा तभी तो बाहर का मजा है। तो ऊपर नीचे हमेशा होते हैं स्टॉक, एवरग्रीन नहीं, लेकिन हाँ, ये स्टॉक ऐसे एवर लास्टिंग है। अगर 150 साल में, 140 साल में बीएससी बंद नहीं हुआ तो आपको लगता है बंद हो जाएगा? अगर आपको लगता है बंद हो जाएगा बीएससी, फिर तो बात ही अलग है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता करने वाली बात है, अच्छे स्टॉक है, आप होल्ड करिए। गोल्ड में अगले 2 साल के लिए आपका क्या व्यू है? धीरज जैन साहब पूछे। ऑनेस्टली सर, 2 साल छोड़िए, 2 घंटे और 2 दिन का और 2 हफ्ते का बताना भी मुश्किल काम है इस तरह के गोल्ड में। तो मैं वो गुस्ताखी नहीं करूंगा इसका व्यू बताने की। वेट करते हैं सर। अभी ये सब जो हो रहा है ना कि सर, बहुत ना समझ के बाहर की चीज हो गई। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं अगले 5 साल कौन सा सेक्टर बूम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है मीनाक्षी जी। एक दो सेक्टर नोट कर लीजिए। एक तो कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जो भी कंपनियां कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई, चाहे वो ब्रोकरेज हो, एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हो, ये सब अच्छा करेंगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट में जिस तरह से लगातार लोग नए से नए अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं, उसका एक इनको फायदा है। दूसरा है ई कॉमर्स वाली कंपनियां, थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन जिस तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस हमारे पूरे देश में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए काफी कुछ ये कंपनियां भी बढ़िया करेंगी, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो रही है। अभिनव वर्मा साहब कह रहे हैं कि स्पाइस जेट का बताइए, 2 लाख इन्वेस्टेड लिया है 27 में, अब 22 है। सर देखिए मजा नहीं आ रहा स्टॉक में, आपने तो 27 में लिया, 22 हुआ, फिर भी आपका नुकसान ज्यादा नहीं है। लोगों ने तो इसकी क्यूआईपी में 60-62 रुपए में बड़े बड़े फंड्स ने लिया है, उनका 1/3 रह गया। मजा नहीं है सर, मेरे ख्याल से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस के आस पास आए, ऊपर आए, मतलब नहीं यहाँ पर रहने का। मोतीलाल ओसल फाइनेंशियल सर्विस पे मोहित जी राय पूछ रहे हैं। मोहित जी, मुझे अच्छा लगता है स्टॉक, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव तो हूँ, जैसे मैंने बताया भी, आपके पास है तो आप इसको जरूर होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये हो गया आपके लिए। एनबीसीसी भारती जी पूछ रही है, एनबीसीसी अच्छा शेयर है, आपके पास पड़ा है तो पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग है, वो आपको किक नहीं देगा, मजा नहीं आएगा कि रोज रोज एनबीएफसी में बड़ा मूवमेंट आ जाए, जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन होगा ठीक, है कोई दिक्कत नहीं। आशीष अग्रवाल साहब पूछे कि आपके चेहरे की चमक का राज क्या है सर? सच्ची बताऊं, रोज नहाता हूँ, मुंह धोता हूँ, साबुन से, फेस वॉश से, मजाक की बात है। देखिए आशीष जी, अगर आप अंदर से प्रसन्न है तो वो आपकी प्रसन्नता चेहरे पे दिखेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसे आप एंजॉय करते हो तो आपकी वो प्रसन्नता चेहरे पे दिखेगी। आप तो देखते ही हो, हम शो में, आपको भी पता है, काम कम करते हैं, मस्ती ज्यादा करते हैं, राइट? जिस तरह का माहौल हमारे पैनल में, जिस तरह का माहौल हमारे चैनल में, हम बड़ा एंजॉय करते हैं। अब जब एंजॉय करते हैं तो वो चेहरे पे दिखता है। तो बस चमक का राज यही है कि अंदर की खुशी बाहर नजर आती है। जितेश गर्ग साहब करेंगे, लव यू सर। जितेश जी, आपको भी बहुत ढेर सारा प्यार, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सर। इसके अलावा सचिन बुलाकी साहब का है, वी आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग योर सजेशन सर। सचिन जी धन्यवाद इसके लिए। देखिए फॉलो करने से ज्यादा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, भरोसा रखना चाहिए। मैं अभी जयपुर था, उस दिन जैन साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा वो रैपिड फायर में, कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। रैपिड फायर पूछा, तुरंत जवाब देना था, पेशेंस या डिसिप्लिन, ठीक है? तो मेरा जवाब एक ही सेकंड में आया हुआ था, इन्वेस्ट करने के पहले डिसिप्लिन और इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस। तो अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, और पेशेंस रख के आप बराबर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर अच्छा पैसा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सोलर पैनल वाली कंपनी पर क्या व्यू है?
भंडारी साहब पूछ रहे हैं वरदराज भंडारी साहब, मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, और इन स्टॉक में ऊपर आए, उछाल आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट, अभी तो करेक्ट हो चुके, काफी नीचे आ गए, अभी बेच के मत निकले, लेकिन अगली बार जो रैली आए उसमें हल्का कीजिए, क्योंकि ये कंपनियां प्रॉफिट तो अगले 2-3 साल और बनाएगी, लेकिन जिस तरह से ओवर कैपेसिटी होगी, अब इनके मार्जिन पर असर आएगा, और मार्जिन पर असर आएगा तो इनको वो पी मल्टीपल नहीं मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, अब वो 80-100 के मल्टीपल पर ट्रेड करना इनके लिए मुश्किल होगा। तो मैं निवेश करने की राय नहीं दूंगा, और अगर आपके पास है तो ऊपर में बेचने के बारे में आप सोचें, ये आपके लिए होगा। अनीश पटेल टू अनिल जी, जियो फाइनेंस पर क्या व्यू? जियो फाइनेंस अच्छा है सर, है पक्का, आपके पास है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्टॉक है, रखना चाहिए आपको। वेदांता और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये पूछे अभिषेक जी, दोनों अच्छे स्टॉक हैं, दोनों के रिजल्ट कल ही आए थे, नंबर्स बढ़िया है। आरईसी एनएलसी, एनएलसी मैंने ज्यादा ट्रेक नहीं किया, लेकिन बारिया साहब पूछ रहे हैं, तो आरईसी मुझे पसंद है, इस भाव से बुरा नहीं है, यहाँ पर निवेश के हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटोग्राफी माई लव, ओ माई गॉड, ऐसे तो क्या क्रिएटिविटी, कहाँ कहाँ से नाम लाते हैं भाई सब, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम वॉचिंग जी बिजनेस। ओहो, माई लव साहब, यही बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, माई लव साहब, आपको भी मेरा प्यार है, धन्यवाद, कीप वॉचिंग, और इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देता रहिए। मैजडॉक, ओहो, चेचानी साहब पूछ रहे हैं, नेहा चेचानी जी, नेहा जी, मैजडॉक हमें हमेशा से पसंद था, है और रहेगा, बढ़िया स्टॉक है, होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, पढ़ा तो रखिए। ट्रेंड, सी अभिषेक साहब पूछ रहे हैं, ट्रेंड थोड़ा सा एक ऐसा कॉल है जो मेरा गलत गया है, हमने पिछले साल भी रिकमेंड किया था जनवरी में, इस साल भी किया है, अभी तक वो परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन टाटा की कंपनी है, जूरियो वगैरह बढ़िया कर रहा है, थोड़े से वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट थे वो ठीक हो गए है, तो मेरे पास मुझे लगता है कि रखना चाहिए, चिंता न करें, ये स्टॉक है, इवेंचुअली आपको कमाई करके दे देगा। टाटा ग्रुप की कंपनी में ऐसा पैनिक करने वाली बात नहीं, कोई और कंपनी होती है और मैनेजमेंट होता तो मैं कहता भी, लेकिन बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, थोड़े से वैल्यूएशन जो ज्यादा थे वो अब कंपेटिटिवली ठीक हो गए। टिंकू सैनी जी पूछ रहे हैं कि मिड कैप ईटीएफ में एसआईपी की है सर 10 साल के लिए, ठीक है क्या? सैनी साहब, ठीक नहीं है, परफेक्ट है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, 10 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना तो सबसे बढ़िया इस वक्त अगर कोई एक फंड है जो कैटेगरी है वो मिड कैप्स की, मिड कैप्स 10 साल के पीरियड में स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों से बेहतर रिटर्न आपको देंगे, ये मान के चलिए। इसलिए दीप्ति अनु जी पूछ रहे हैं, बैंगलोर का क्या प्लान करें? ओहो, बेंगलोर का प्लान करें, बिल्कुल करेंगे दीप्ति जी, कहीं से इन्विटेशन तो आए, आने की आएगा इन्विटेशन तभी तो जाएंगे, लेकिन अगर आप बुला रहे हैं तो आप बिल्कुल जरूर भेजिए इन्विटेशन, हम आने की कोशिश पक्का करेंगे, बेंगलोर आने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। कैंस टेक्नोलॉजी में निवेश किया है 3350, मेरा ट्रेक नहीं किया है, मेरे ख्याल से इसी भाव के आसपास चलना चाहिए, थोड़ा उछाल आए तो बेचिए, एक बार इसके 3700 रुपए के नीचे आने के बाद चाल थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो थोड़ा इतना मजबूत दिख नहीं रहा है, 1-2 क्वार्टर जब तक रिजल्ट अच्छे ना आए तब तक थोड़ा मामला इसके लिए मुश्किल है। अक्वा गेमिंग 027, बेलराइज इंडस्ट्रीज, बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, थोड़ी दौड़ लगाई हुई है, अब की बार जब करेक्शन में हल्का है, ये स्टॉक आपके पास है तो होल्ड करिए, नया निवेश भी करना चाहिए, बेलराइज मुझे पसंद है, बढ़िया कंपनी के तौर पर, ये आपके लिए। इसके अलावा डिक्सन का ग्रोथ व्यू बताइए 10 साल के लिए। सर मुश्किल है, कंपनी तो बढ़िया है, दिक्कत तो नहीं लगती है, लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं बहुत वोलेटाइल है, इनको लेकर है ना आप चैन की नींद सो नहीं सकते, कब अचानक से बढ़ जाए कब घट जाए पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। टीवीएस सप्लाई चेन पर सौरभ जी पूछ रहे हैं, सौरभ टू अनिल, तो टीवीएस सप्लाई चेन सर जैसा सोचा था, टीवीएस ग्रुप का नाम जैसा मैनेजमेंट वैसा इसका परफॉर्मेंस आया नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, नंबर्स भी ऐसे कोई खास तोड़फोड़ आए नहीं है, तो अभी नया कुछ न करे, पुराना पड़ा है तो होल्ड करिए। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पैसा बना नहीं इन्वेस्टर्स का, जो बनना चाहिए, मजा नहीं आया। अभी भी कौन सी वो लिस्ट हुई थी ना, शेडो फैक्स, नहीं बनाना पैसा, डिलीवरी वेलीवरी थोड़ा बहुत, वो भी अभी कोई ऐसा खास नहीं, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अदय अभय दौड़िया साहब, सिल्वर होल्ड करें या सेल? सेल तो बिल्कुल भी ना करें, होल्ड करें। अगर आप आपके नीचे के भाव के लिए हुए सिल्वर, अगर आप कोई भी प्राइस 2.5 लाख रुपए से नीचे की अगर आपने सिल्वर लिए तो आप होल्ड करिए, उसके ऊपर किया तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, कब भाव बढ़ जाए घट जाए पता नहीं, लेकिन उससे नीचे का है तो बिल्कुल होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये सारे क्वेश्चन जी बिजनेस का इम्पैक्ट है, ऐसे ही लाइव आते रहिए सर। पीके साहू साहब, बिल्कुल साहू साहब, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपसे डायरेक्टली बात कर पाऊं, ताकि आप लोगों के सवाल ओएनजीसी होल्ड या सेल? चेतन चौहान साहब पूछ रहे हैं, कौन सा? आप वही चेतन चौहान जो गावस्कर साहब के साथ ओपनिंग करते थे, तो दूसरे हैं? वो तो नहीं होंगे, दूसरे होंगे। चौहान साहब बिल्कुल ओएनजीसी अच्छा स्टॉक है, क्रूड के दाम थोड़े बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं, हमारा व्यू पॉजिटिव भी है, होल्ड करना चाहिए आपको। संकल्प यादव साहब पूछ रहे हैं, अनिल जी, लाइक एवरी ईयर कीप रॉकिंग ऑन बजट डे एंड कीप
ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया, आप जैसा कोई नहीं, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच और लुकिंग सो हैंडसम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं हैं नंबर 1 ट्रेंड करने के। लोग आप जैसे दर्शकों के दिलों में हम नंबर 1 बन के रहने, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, नंबर है आते जाते रहते, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो वो भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मजगांव लोग 3400 रुपए पे लिए हुए हैं, टारगेट 400। सुरजीत लाल साहब का मुझे आज का भाव पता नहीं, दाम पता नहीं है, इसलिए मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि ये क्या है, इस वक्त क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा इफ पूछे इफ एसटीटी रिड्यूस इन द बजट विल इट लीड टू शॉर्ट टर्म रैली। बिल्कुल, अगर एसटीटी में कमी आई तो बाजार प्रसन्न होंगे, तेजी बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। राघव गोयल साहब, सर 8 साल से जी बिजनेस देख रहा हूँ। राघव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें, बनाए रखें सर। और ये आशीर्वाद और प्यार आज ही नहीं, बजट तक आपका रहना चाहिए, बजट के बाद भी रहना चाहिए, बजट के दिन विशेष होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हमारे लिए सबके लिए बड़ा दिन है। तो इस बजट पर हम जो करने जा रहे हैं विशेष आयोजन है, संडे पर 1 तारीख को सुबह 7 बजे से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होगी। दिन भर आपको जी बिजनेस के साथ रहना है बजट पर, और आपको बिल्कुल देखना है। हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग अनिल सिंह का इस्तेमाल करें। बजट बोनांजा में भाग लीजिए, हर आधे घंटे आपको एक बार सवाल मिलेगा, जिसके चलते आपको आकर्षक गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। हर आधे घंटे बजट का ऑप्शन होगा, वो भी आप देख सकते हैं, तो उसका भी आप फायदा उठाएं। और बजट का पूरा दमदार पैनल तो आपके लिए ही। आरती मुरुगन कह रहे हैं, सर विच म्यूचुअल फंड इज गुड। जैसे म्यूचुअल फंड, एक ही चीज ऐसा कहना मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है, लेकिन अगर आपको फिर भी इन जनरल पूछना है तो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में पैसा लगाइए। और लगभग सारे बड़े म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं। मसलन आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, आप पराग पारिक म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। ये सारे आपके लिए अच्छे हैं। एक सुजलोन एग्जिट या होल ऊपर आए, ये श्रीजा पूछ रही है, भाग्य श्रीजा ऊपर आए तो एग्जिट कीजिए। हम थोड़ा सा अब कम पॉजिटिव हैं रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स में, तो अब की बार जब भी रैली मिले उसमें आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आइए शैलेन गुप्ता साहब का भी एक सवाल है, सर आपका डायलॉग कब आएगा, लेना है लेना है सर नहीं लेना है वाला चाहिए, लेना है वाला चाहिए। अच्छा है कि आपने पूछा, लेना है लेते रहिए धीरे धीरे, अभी ऐसा नहीं लेना है या बेच के निकल जाना है वैसा वाला मार्केट है नहीं, लेने वाला ही मार्केट है, धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। लेकिन हाँ, वैसा मार्केट नहीं है जो अपने 2024 में देखी थी ना, एकदम आग लगी थी मार्केट में, ये लो वो लो, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब हर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ऐसे तेजी से भाग रहा है। वो अफलातून तेजी वाला का मार्केट शायद देखता हूँ मैं। ये जो ना मार्च क्वार्टर वाले रिजल्ट देखने के बाद अगर मुझे लगा कि वाकई में कंपनी की कमाई में दम दिख रहा है, तो फिर अप्रैल से अपन करेंगे। पुरानी वाली बात याद है ना, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेचना नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले पकड़ के रखना है, वो वाला टाइम आएगा तब आएगा, अभी तो ऑनेस्टली नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ये आपके लिए एंथम बायो, सी अभिषेक साहब पूछ रहे हैं, मेरा पसंदीदा स्टॉक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, 5-10 साल के व्यू से आप रखिए, अच्छा पैसा बनाना चाहिए, ये मुझे लगता है आपके लिए। सर और कहाँ पे आता दिख रहा है, ये हो चुका है। अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में निदेश पटेल साहब पूछे। निदेश पटेल साहब, कंपनियां तो ठीक है, जिस दिन आपको ट्रेड डील होती दिखे उस दिन आप सबसे पहले अदानी ग्रुप के शेयर खरीदिएगा, क्योंकि अभी तलवार लटकी की लग रहा है कि जिस तरह से वो यूएस सिक्योरिटीज कमीशन एक्सचेंज कमीशन थोड़ा सा पीछे पड़ा है, तो थोड़ी रिस्क रहती है इन शेयरों में। बट जिस दिन आपको ट्रेड डील होने की संभावना नजर आए उस दिन फिर आपको इन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। लोटस डेवलपर भी सवाल पूछे, आई एम डॉक्टर रवि साहब, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा शेयर है, टी शर्ट का कलर अच्छा है। हरीश मकीजा साहब कह रहे हैं, धन्यवाद हरीश जी, आपको पसंद आया रंग। ओला इलेक्ट्रिक, आई एम अंकित जी, अब मैंने राय देना बंद कर दिया, क्या बोलूं मैं, 1-2 क्वार्टर अच्छी परफॉर्मेंस तो आने दो, मजा नहीं है, 30 रुपए तो आ ही गया गिरते पड़ते, क्या करेंगे। एस सिंह साहब पूछे, सर आपसे ही शेयर मार्केट में सही शेयर लेना सीखा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, मॉर्निंग में आपके आने से का वेट करता हूँ जी बिजनेस पर, थैंक यू सिंह साहब, इसी तरह से आप अपना स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए। और अगर हम कोई और बेहतर प्रोग्रामिंग आपके लिए कर सकते तो वो सुझाव भी जरूर दीजिएगा, धन्यवाद आपको। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआई ग्रीन जैसे स्टॉक ले सकते हैं।
मैं स्पेसिफिक पे बुलिश कम हूँ, थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा चल सकते हैं, ऐसा नहीं पिटे हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम इनमें खरीदारी करने की राय नहीं दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। और इसके अलावा स्विगी का क्या करना है, 460 पे लिया है, रख सकते हैं, स्विगी में इश्यू नहीं, थोड़ा नीचे आया है, सौरभ शर्मा साहब पूछ रहे हैं, लेकिन स्विगी रखने में कोई हर्ज नहीं है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बाय और नॉट, राजेंद्र मेवाड़ा साहब पूछ रहे हैं, 15 साल से 10 से 15 साल का व्यू है तो आप निवेश कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड में भी, कोई दिक्कत नहीं, 16-17% टॉप से नीचे, रिस्क कम है, लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा थक गया। मैत्री जी पूछ रही है, सर लाल क्या है, I I only follow your guidance. It's very important. Okay, I check your every live stream. धन्यवाद मैत्री जी, आप हमेशा लाइव स्ट्रीम पे जुड़ती हैं और ऐसे जुड़ते रहिएगा। और कभी भी आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो आप प्लीज सवाल लिख के भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को निवेश करने की। गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं क्या, नीलेश पटेल साहब पूछे। नीलेश जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन एसआईपी की तरह लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि रविवार सुबह 7 बजे से आपको हमारे साथ जुड़ना है, ट्रेडिंग भी होगी, मार्केट भी होगा, पूरा दिन आपको हमारे साथ जुड़कर देखना है जी बिजनेस पर पूरा बजट, और हम पूरी प्लानिंग लेकर आपके लिए बजट पर आ ही रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जुड़िएगा जरूर। और बजट के दिन हम आपको जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब भी दीजिए, आसान सवाल है, हर आधे घंटे में पूछे जाएंगे, आपको आकर्षक गिफ्ट हैम्पर भी हम भेजेंगे। हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग अनिल सिंह का इस्तेमाल करके ये आप जरूर करें। आज आपसे विदा लूंगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस इंस्टा लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपको भरोसा दिलाता हूँ और वादा करता हूँ जल्दी ही हम एक और इंस्टा लाइव करेंगे, कोशिश करूंगा बजट के बाद ही एक इंस्टा लाइव और आपके साथ किया जाए। थैंक यू सो मच।